वेलकम बैक जी। पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी की 57th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं यहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद सेंटर पे। आज सुबह से मुख्तलिफ सेंटर्स अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मेहमानों से आपकी मुलाकात हो रही है। अब ये चौथा पड़ाव है आज इस्लामाबाद में और इसके बाद हम लाहौर का रुख करेंगे। इस्लामाबाद के सेशन की आखिरी नशिस्त जो है उसमें भी 5 हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं कुछ दिन पहले, क्योंकि आपको पता है मेरा जो सुबह शो होता है राइजिंग पाकिस्तान, उसके अंदर जो बच्चों का सेगमेंट होता है उसमें बहुत से बच्चे आते हैं। तो बैठे बैठे एक दिन मुझे ख्याल आया कि भाई ये सिलसिला कब शुरू हुआ था पीटीवी के ऊपर। सबसे पहले बैक इन द डेज वो कौन था, सबसे पहला बच्चा कौन था, उसने क्या गाना गाया था। तो वो जनाब रिसर्च से जो बात सामने आई वो इस वक्त कैमरा 1 अगर आप 2 शॉट बना लें मेरे बाएं जानिब तो मैं आपको बताऊंगा वो 2 बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं। और जावेद न्याजी, बाबू न्याजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। पीटीवी की सालगिरह है, हम सबको, जितने आर्टिस्ट हैं, जितने सेंटर्स हैं, सबको बहुत 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 मुबारक हो। और पीटीवी देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इसी तरह ये बढ़ता फूलता अभी इन 2 बच्चों की पहली परफॉर्मेंस की तरफ हम आएंगे और आपको परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, लेकिन मैं बाकी 3 मेहमानों का तारुफ कराता चलूं जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे कलम से है। और हम जब से बात करते चले आ रहे हैं तो टेलीविजन जो रीढ़ की हड्डी होती है ना जी, वो होती है स्क्रिप्ट। अगर कलम में ज़रा सी जुम्बिश रह गई तो वो जुम्बिश स्क्रीन पे नज़र भी आती है। इस्लामाबाद सेंटर से भी, दूसरे सेंटर से भी बहुत सा इनका काम। फ़रहीन हमारे साथ मौजूद है, फ़रहीन चौधरी। अरशद चहल साहब मौजूद हैं तीसरे नंबर पे, लेकिन दरमियान में बीच में एक हमारे बहुत ही प्यारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं जुल्करनैन हैदर साहब। इनको देखें हमने कलम के हवाले से इसलिए भी जुल्करनैन भाई आपका तारुफ कराया कि इन्होंने बहुत से ड्रामे, चाहे वो थिएटर के हों, टेलीविज़न के लिए हों, सिटकॉम्स हों, सीरियस हों, जुल्करनैन हैदर साहब ने वो ड्रामे लिखे भी, लेकिन एज एन एक्टर, एज अ सीरियस एक्टर, हंसाते हंसाते रुला देने और रुलाते रुलाते हंसा देने का फ़न जानने वाले अदाकार की हैसियत से वी रिस्पेक्ट यू एंड थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन भाई कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, तो कहानी कहाँ से शुरू है? बच्चों में बाद में आते, पहले जरा बड़ों से बात कर लें। अरशद चहल साहब, ये जो मैंने अभी बात की कि रीढ़ की हड्डी होती है स्क्रिप्ट, आपने न सिर्फ ड्रामे लिखे, शायरी, लेकिन आप पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट्स और उस पूरे डिपार्टमेंट को भी बहुत अरसा हेड भी करते रहे, काम भी किया। ये क्या वाकई एक ऐसी क्लीशेड किस्म का जुमला है या वाकई आप समझते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और क्यों? यही सवाल फ़रहीन आपसे भी होगा, लेकिन पहले अरशद। सबसे पहले तो पीटीवी के तमाम व्यूअर्स को आज सालगिरह मुबारक हो। जो सफ़र आज से 57 साल पहले शुरू हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो सफ़र अभी तक जारी व सारी है। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न ने इब्तदा से ही जिस चीज़ को फोकस किया था वो था कंटेंट, कि पीटीवी पे कंटेंट क्या होना चाहिए, और उसी की बुनियाद पे उसके लिए एक स्क्रिप्ट का शोबा बाकायदा कायम किया गया था। मैं यहाँ अपने उन इब्तदाई लोगों के नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा ज़रूर जिन्होंने स्क्रिप्ट्स में एक रिवायत कायम की और एक कंटेंट को एक, जिससे कहते हैं ना कि उसके मयार के मुताबिक सामने लेके आए। सबसे पहले इफ्तिखार आरिफ साहब, अरे क्या हमारे कराची के सबसे पहले स्क्रिप्ट एडिटर थे, और कराची में ही मुदब्बर रिजवी साहब बहुत कमाल के लोग थे। फिर कोयटा में अगर देखें तो सरवर सौदाई साहब थे, और पेशावर में हिफ्जुल हक काका खेल थे, और इस्लामाबाद सेंटर पे अली अकबर शाह गिलानी साहब थे, और सरमद साहबाई साहब थे। अरे वाह, क्या तो ये आप इन नामों से ही आप समझ जाएं कि उस वक़्त कंटेंट पे कितनी तवज्जो दी जाती थी। मतलब मुदब्बर रिजवी साहब या सरबत साहबाई साहब, ये वो लोग हैं कि जिनके साथ तो वैसे ही नशिस्त आप करें तो आप मतलब इतना कुछ हासिल करके जाते हैं कि बक्सा भर जाता है। तो आप यूँ समझें कि पीटीवी ने, जो वो अल्फ्रेड हिचकॉक ने कहा था ना कि अच्छी फिल्म के लिए क्या चाहिए, किसी ने पूछा ना कि एक अच्छी फिल्म के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो उसने कहा फर्स्ट इज़ द स्क्रिप्ट, सेकंड इज़ द स्क्रिप्ट एंड थर्ड इज़ द स्क्रिप्ट। तो पीटीवी ने भी इब्तदा में स्क्रिप्ट को ही बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, चाहे वो किसी तरह का भी प्रोग्राम हो। और उसमें फिर पीटीवी की ये खुशकिस्मती कि उनको इब्तदा में ही ऐसे राइटर्स मिल गए। एग्जैक्टली कि वो बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। फरीन, इस हवाले से आप क्या ऐड करना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि मेरा तो होम लाइक ज़ाहिर राइटर थी, बचपन से राइटर थी,
किताबें आ चुकी थी, लेकिन मेरा जो ड्रामा शुरू हुआ है, रोशन पाकिस्तान तो मैं लिखती रही थी। जब मैं कराची गई 2000 में, तो उस वक्त मैंने हटन के साथ मैंने बनाया था प्रोडक्शन हाउस, वहाँ पे पीटीवी वर्ल्ड पे हमने टाइम स्लॉट लिया था, वो हम बहुत सारे प्रोग्राम बना के देते थे। तो मीनवाइल मेरी किताब थी आधा सच, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, उसकी कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीबन रुनुमाई हुई। जलाली साहब दादा वाज देयर, वो चूँकि उसकी इंतज़ामिया में भी थे, किताब उनको भी मिली। तीसरे दिन मुझे कॉल आई कि भाई हम आपसे ड्रामा लिखवाना चाहते हैं। अच्छा। मैंने कहा जी मैंने ड्रामा तो नहीं लिखा, रोशन पाकिस्तान मिडनाइट के जो इस्लामाबाद से रिसर्च टाइप लिखती थी स्क्रिप्ट्स, किताबें तो आ चुकी थी, अफसाने भी थे। मैंने कहा लेकिन टेलीविजन ड्रामा टेक्निकली उस तरह से नहीं। हाँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। तो सीख के मुझे जलाली साहब ने फ़ोन पे कहा, दादा ने, कहते हैं भाई आप बनी बनाई ड्रामा निगार हैं। मैंने कहा सर मैंने तो नहीं, कहते हैं आपके मुकालमे, आपका मंजरनामा, ये तो आप तो अफसाना निगार कम है, आप ड्रामा हमारी नज़र से देखिए। मैंने कहा सर अगर आप कह रही हैं तो मेरे लिए तो बड़ा एक बड़ा प्राइड है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ ड्रामा मुझे ये कह रहे हैं। थर्ड डे ही केम टू माई प्लेस। मैं कहती हूँ डाउन टू अर्थ, ये लोग इंस्टीट्यूशंस। And I'm very lucky that my first serial from PTV, दामे रसाई in 2001, it was directed by जलाली साहब। और ये कितना बड़ा एजाज़ है। कराची सेंटर से पहला आई, and it gave the record revenue to PTV, जिसका मुझे इंसेंटिव भी मिला, जिसके फिर बड़ा वहाँ पे फंक्शन हुआ। अतर साहब थे उस वक्त, GM थे। देखिए ना, अच्छा उस वक्त उस लम्हे में या उस दौर में आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितनी बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ा असासा है आपकी यादों का। मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे लग रहा था जैसे आप वो कहते हैं ना आग लेने जाओ तो पैगंबरी मिल जाए, दैट वाज द थिंग कि वो मतलब उन्होंने मुझे कहा, मैंने बड़ा डरते डरते लिखा, मतलब आई वाज। और इसी पे फिर मेरी जो मज़ेदार एक किस्सा है कि इसी से मेरा नाम शाहबा से फरहीन हुआ। हमायूं वहाँ बैठते थे ना, हमायूं महबूब जो एस्ट्रोनॉमर। क्योंकि मुझे याद है अब यहाँ इस्लामाबाद के हम बहुत सारे दोस्त आज तक आपको शाबा ही कहते हैं। मेरे मुंह से भी फ्रैंकली मैं साफ बताऊं, मैं 2 दफा याद करता हूँ कि मैंने शाबा ऑन एयर नहीं कह देना, लेकिन चलो आप कबूल रही हैं कि आपका नाम शाबा। वो चेंज हो गया। वो वजह ये हुई कि फिर हमायूं महबूब उस प्ले में भी थे। अच्छा, जलाली साहब की दादा की आदत थी कि जो उनके पास बैठता था ना, एक्टर आता था, राइटर, हमारी कहते भाई इसका हिसाब लगाओ, इसका नाम कौन सा ठीक होगा। अच्छा, वो फरहीन के नाम से चला, शर्त लग के। मुझे नहीं था, सच्ची बात है, मैंने कहा पहला सीरियल कहाँ इतना बड़ा जाएगा। वो हिट हो गया, फिर मैं शर्त हार गई, फिर मैं फरहीन हो गई। अच्छा जी, जुल्करनैन हैदर साहब, आपके पास तो खैर इतनी यादें हैं कि हम किस चैप्टर से और किस किस्त से शुरू करें, लेकिन वही जो पहले पिछले मेहमानों से जो सवाल था, पहली याद पीटीवी की कब है, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा सेंटर, क्या हुआ था? सबसे पहले मैं देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ 57th एनिवर्सरी की, और जो लोग हम में मौजूद नहीं हैं उनको सलूट है हमारी तरफ से, और जो इस वक्त ज़िंदा हैं उनको सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करते हैं। अब आपका सवाल, तो 2 राइटरों के दरमियान आपने तारफ़ करवाया, तो मैं चाहूँगा उसमें अपने एक छोटी सी बात शेयर करने के लिए। जी। फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। वो ये है कि हमें जो सिखाया गया असातिज़ा ने, उन्होंने ये सिखाया है कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर की, टेलीविजन जो है वो राइटर का, थिएटर जो है वो आर्टिस्ट का। अरे वाह। तो राइटर के, टीवी के राइटर की वो शान है और वो रिस्पेक्ट और वो इज्जत है। तो जबरदस्त। फिल्म जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है, टेलीविजन राइटर्स मीडियम है, और थिएटर जो है वो एक्टर्स, और रेडियो तो है ही, रेडियो तो है ही, वो तो गले की बात है। बिल्कुल। अच्छा जी, आपकी पहली याद पीटीवी का कौन सा सेंटर? मेरी पहली याद ये है कि जी अभी कासिम जलाली साहब का जिक्र किया, तो मेरे 2 उस्ताद हैं, एक जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और एक जिनसे मैंने सीखा और बहुत ज़्यादा काम किया। उसमें कासिम जलाली साहब हैं और कासिम पाशा साहब हैं। कासिम पाशा। वैसे तो मैंने सारों से बहुत सीखा, मैंने जिनके ड्रामे देखे उनसे भी बहुत सीखा। तो थिएटर करते थे हम, मैं, उमर शरीफ और जावेद शेख साहब और इस्माइल तारा, और ये हमारी जो टीम कराची में बनी हुई थी। मैं ये भी बताता चलूँ कि कराची इज़ माय होम स्टेशन। पीटीवी के सारे सेंटरों से अल्हम्दुलिल्लाह काम किया,
मगर पीटीवी मेरा जो है होम स्टेशन कराची। होम स्टेशन कराची है। बट माई रिकग्निशन इज कोयटा टेलीविजन। कोयटा से, और मुझे बड़ा फख्र होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं आप कोयटा से, मैं कहता हूँ जी मैं कोयटा से हूँ, क्योंकि ये सारी जगह हमारी अपनी हाँ है। एग्जैक्टली। तो वो लेकिन जो आपको रिकग्निशन और शोहरत मिली थी वो आपके कोयटा के काम के बाद फौरन एकदम से जी वो सही मानों में रातों रात जिसे कहते हैं ब्रेक थ्रू था ब्रेक थ्रू मेरे जगह का। बिल्कुल। तो शुरू तो थिएटर से किया, तो थिएटर में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नाम दे दिया हुआ था। तो फिर टेलीविज़न पे तो चक्कर लगाते थे, तो काफ़ी अरसे तक गेट पे रहे, फिर वाकई एक्चुअली गेट पे बखुदा, और फिर कॉरिडोर में रहे, फिर प्रोड्यूसर के कमरे में रहे, फिर स्टूडियो हाँ वो इंतजार करने के लिए। फिर एक मर्तबा एक आ गया, एक आदमी थी, अब हम लिखता हूँ मैं तो एक आदमी से बड़ी मोहब्बत है मुझे, क्योंकि वो मुझे पहली दफ़ा वो ऑफर हुआ था। अरे वाह, एक आदमी, ठीक। वो भी छीन लिया गया। तो वो बख्तियार साहब, क्या बात। अल्लाह बख्तियार अहमद जी, बख्तियार अहमद जी। तो वो पिछले दिनों मुलाकात मैं उनसे पर्ची वर्ची लेके यहाँ से हेडक्वार्टर से ज़मान अली खान साहब हमारे आते थे, अल्लाह करी के रहमत करे। और फिर मैं मोहसिन अली साहब के पास गया, वो भी आज नहीं है, मैं अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं चला गया उनके पास, तो मैंने कहा कि जी मुझे शौक़ है और ये वो। तो रिहर्सल हो रही थी, अच्छा, तो रिहर्सल में आर्टिस्ट बैठे हुए थे बहुत सारे, तो उसमें बहरोज़ भी था। बहरोज़ हमारा थिएटर का दोस्त। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि पर्ची देखी तो उन्होंने बहुत बुरा सा मुंह बनाया कि भाई सिफारिश लेके आए। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि तो खातून एसोसिएट प्रोड्यूसर थी साथ, उन्होंने उठाया और मुझे दिया, तो उसमें एक आदमी लिखा हुआ था। अच्छा। तो अब मुझे, चूंकि मुझे नहीं इल्म था, मेरे जहन में ये था कि ये अकेले बैठे में तो मैं जाके काम मांग लूंगा या बता दूंगा मैं सबके सामने। या मिन्नत कर लूंगा। वो मुझे, मेरे जो थिएटर के साथी वो भी बैठे हुए थे। और जो मेरी डायरेक्शन में काम करते थे, वो अब तो मुझे डिफोकस नजर आ रहा। प्रेशर पड़ गया। हाँ, उसकी वजह से तो डिफोकस में एक करैक्टर उठा और उसने कहा कि एक्सक्यूज मी सर। उस जमाने में उसका एक्सक्यूज मी चल भी रहा था, बहरोज सब्जवारी। उसने कहा कि ये, उसको पता था कि ये एक आदमी का रोल दे रहे थे, कहने लगे ये स्टेज के राइटर डायरेक्टर हैं, जुल्करनैन हैदर, जावेद शेख साहब और ये मिल के करते हैं खेल। तो इनडायरेक्टली उसने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो स्क्रिप्ट वापस दे दीजिए। वो भी वापस हो गए। अच्छा, ये यादें जो है ना, ये वही बात है। जब भी मैं फरीन से बात कर रहा था, शाहबा से, मैं शाहबा ही कहूँ, जब मैं शाहबा फरीन से बात कर रहा था कि ये यादें जब वक्त गुजर रहा होता है उस वक्त अंदाजा नहीं होता, लेकिन बाद में ये कितना बड़ा आपकी जिंदगी का असासा हो जाएंगी। हमें उन दो बच्चों की तरफ भी बढ़ना है क्विकली, फिर गपशप जारी रखेंगे। बच्चे बैठे बैठे बड़े हो गए। यूँ कहना चाहिए कि हम इस पीटीवी के हाथों के बुजुर्ग हैं। अच्छा जी, जरा क्विकली वाकया सुनाए, कौन सा सन था, कौन सा प्रोग्राम था जिसमें सबसे पहले पीटीवी जब पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, तो उस वक्त सबसे पहले जो फनकार, आपको जैसे पता ही है तौसीफ साहब, हमारे वालिद साहब तुफैल नियाज़ साहब, क्या बात है। क्या बात। उसके बाद मेरा ख्याल 2-1 साल बाद, नहीं 3 साल, 67-8 की बात है। हाँ, बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया, जिसकी प्रोड्यूसर थी मिसेस असलम अजहर, मेज़बान भी थी। मेज़बान भी वही थी। नसरीन साहब। नसरीन अपा। तो उन्होंने अब्बा से बात की, अब्बा ने कहा हाँ बेटा गाता है। उस वक्त मैं क्लास 3 में पढ़ता था, ये मैं 2 में था या 1 में छोटे था। छोटे। तो हम गए, तो अल्लाह मियाँ की बस लाहौर- करम अच्छा, नवाज़ी वो- थी कि वो जो रेडियो, अब जो ट्रांसक्रिप्शन है रेडियो के अंदर बना हुआ छोटा सा, वो पीटीवी होता था, बिल्कुल छोटा सा एक अदारा था। तो सामने ही एक पीटीवी के सड़क पार किए एक जगह होती थी, वहाँ रेसल किया करते थे। तो हम छोटे बच्चे होते थे, गाड़ी वाड़ी लेने आती थी। खलील अहमद साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे। म्यूजिक क्या डायरेक्टर बात। वो कंपोजर थे हमारे। तो उन्होंने मुझे गाना भी याद है वो वो। अभी याद है हाँ, तो दो- थोड़ा सा जरा सा थोड़ा सुनाए। सा अच्छा जी, सबसे पीटीवी पहला का पहला बच्चों का गाना, प्रोग्राम जो बच्चों के प्रोग्राम में जो पहला गाना ऑन एयर गया, वो आपकी खिदमत में पेश। वो पूरा तो याद है, थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही। ला रा 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 रा। ये खलील साहब की कंपोजिशन थी। अच्छा। ये ठहर जाओ। अच्छा, ये अपना कलम है, अपना कलम, ये अपना कलम है, अपना कलम, हम अपने कलम की जुम्बिश से ऐसे बच्चे सोतों को जगाते जाएंगे। ये अपना कलियां कलम में बच्चे है, हैं। अपना कलम,
ला 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 ला, ये अपना कदम। वाह जी वाह। वाह जबरदस्त। और ये 1967 में 67-68 में। क्या बात। और ये लाइव अच्छा, हमें उस वक्त वो असलम मदद साहब अपनी वो गाड़ी की डिक्की खोल के हमारे खोलते लिए थे, उसमें से टॉफी टॉफी रखी टॉफी होती थी, अरे कैंडीज, वो हमें देते पहली थे। परफॉर्मेंस का चेक नहीं मिला था, डायरेक्ट टॉफियां मिली थी। क्योंकि बच्चों को अगर चेक मिलता उस उम्र में उन्हें जाके टॉफियां ही लेनी थी, उन्होंने कहा डायरेक्ट टॉफियां दे चेक दो। हमें जो मुझे मिला चेक वो हाँ। 25 रुपए का मिला था 76 में, जब मैंने कलियां प्रोग्राम शुरू कलियां। किया। फारूक कैसर साहब ने कलियां मुझे- अरे क्या याद कर दिया, अभी उमर शरीफ साहब का जिक्र हो रहा था। इस साल में काफी सुहेल असगर चले गए, सुहेल पिछले असगर साहब दिनों। चले बहुत गए, दुख उमर होता है। शरीफ साहब, क्या बात है। तारक अजीज साहब, तारिक तारिक अजीज साहब अजीज चले साहब, गए, कमल नसीर कमल साहब, नसीर साहब, साहब, बहुत सारे फारूक कैसर साहब, अल्लाह, ये सब इंस्टीट्यूशंस थे। बड़े लोग मतलब हम लोग बचपन से जब टीवी के प्रोग्राम देखते थे तो ऐसे करके मैं देखा करती थी। मतलब फारूक कैसर मुझे तो अभी हम अभी अब बिल्कुल हम आखिरी 5 मिनट में हैं, मुझे यकीन वाकई अजीब सा लग रहा है कि कई सालों के बाद, चाहे मैं उसको एंकर खुद कर रहा हूँ या घर बैठ के देख रहा हूँ, कई सालों के बाद मेरा ख्याल है आज पहली पीटीवी की सालगिरह है कि कमल नसीर साहब या फारूक कैसर साहब और कमल आपा, चाहे तबीयत नासाज हो, कुछ हो, वो इस दिन जरूर 26 पहुंचती नवंबर को थी। पहुंचती थी। बिल्कुल आती वो कहती थी ये मेरी सालगिरह है, वो अपनी आज भी सालगिरह पे हमारे कैसे हो साथ सकता सायरा शी है। वाज द फर्स्ट तो हमेशा मुझसे केक कटवाते थे, तो आज जब केक कट रहा था तो मुझे हमें सबको याद है वो बहुत। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आखिरी में अरशद भाई, जुल्करनैन भाई, मेरा ख्याल है कि वो कंट्रोल रूम से फरमाइश है कि जो पहला बच्चों का गाना तो इन्होंने सुना दिया है, लेकिन जो पीटीवी से एक्चुअली पहला गाना ऑन एयर गया वो तोफैल न्याज साहब का, के वालिद का, वो भी मेरा ख्याल है इस वक्त आपके साथ शेयर हो जाए। बिल्कुल, वो तो इन 1964, वो तो 64 में वो गया। 64 में पहला सॉन्ग था। पहला सॉन्ग 1964 में पीटीवी से जो ऑन एयर गया वो हम सुनते हैं। पहले आर्टिस्ट, पहले फनकार, पहली तस्वीर, पहली आवाज, क्या बात। जो गाना गाया वो था लाई बेकदरा नल यारी, लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके, ओ लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके, बचपन गया जवानी आई, बई खिड़ियां ने गुलजारा, बई गल्ला सूहे रंग बनाए, टैकण अजब बहारा, ओ पींग माही दी झूठन आईया, मस्त अलड़ मुटियारा, पींग माही दी झूठन आई, ओ मस्त अलड़ मुटियारा, बई वारो वारी पींग चुठेवण कर कर नाज हजारा, जदों आई ततड़ी दी वारी है ते टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके, ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि पीटीवी से हमारी यारी कभी नहीं कभी टूटी। नहीं। हमारे पास एग्जैक्टली 2 मिनट है। अरशद साहब, जुल्करनैन साहब, क्विकली 15-15 सेकंड में आज के राइटर के लिए क्या मशवरा है अरशद चाल साहब? 15 मैं तो सेकंड। आज के राइटर्स के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह जुकी भाई और फरहीन बैठी हैं, जानती हैं कि कोई भी ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। आज के जो राइटर्स हैं, बस वो जो एक दफ़ा जल्दबाजी में लिख लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया है। हालांकि स्क्रिप्ट जो है, उसके लिए बहुत बार लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एक ही चीज़ को एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ता है। तो ये जो मुसलसल मेहनत है वही उन्हें एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखने पर बिल्कुल ला सकती है। जुल्करनैन साहब, मैं क्विकली इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिल्म का जो सेंट्रल आइडिया है, कंटेंट, जिसे जैसे अभी कहा गया, वो कोई और लिखता है, मुकालमा कोई और लिखता है, सेंट्रल आइडिया कोई और लिखता है। टेलीविजन का स्क्रिप्ट सारा कुछ एक ही आदमी लिखता है, एक ही आदमी लिखता है। तो उसमें बहुत पक्का होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप जितनी जितनी एक क्विकली आपका मशवरा, फिर हमने मैं लाहौर सिर्फ पहुंचना है। इतना कहूंगी कि स्क्रिप्ट लिखना या लिखना इश्क के बगैर मुमकिन है। बस तो पहले इश्क करा मैं, तो फिर स्क्रिप्ट नहीं लिखा। नहीं, स्क्रिप्ट ना लिखो। अच्छा, स्क्रिप्ट ना लिश्क। देखिए इस जुमले का एक ही मतलब है। आपने इश्क किया होता ना, आप इश्क नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये भी, इसमें भी जरा बहस हो सकती है जुल्करनैन साहब, आप इश्क नहीं कर सकते। भाई इश्क और शादी में फर्क है, आगे चलते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank शुक्रिया you, आप thank सबका। साथियों, आज पीटीवी की हम 57th बर्थडे मना रहे हैं। पेशावर, क्वेटा, कराची के सेशंस आपने देखे, इस्लामाबाद का सेशन आपने मेरे साथ देखा। हम आपको अब लेके जाएंगे लाहौर। सुंदर्स, मुझे नहीं पता तुम कैसी लग रही हो, लेकिन हमेशा बहुत प्यारी लगती हो, तो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। ऑल द बेस्ट, वहां पे बहुत जबरदस्त स्टार्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको पीटीवी लाहौर सेंटर लेके जाएंगे। सुंदर जमील आपके लिए सेशन सजा के लाई हैं 2 घंटे का, और उसके बाद जनाब एक सुपर डुपर मजेदार प्रोग्राम है जो कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त आसिम यार टिवाना आपके लिए स्टाइलिस्ट किस्म के अदाकारों और सेलिब्रिटीज़ के साथ सजाते हैं कराची सेंटर से। फिर वो आपको दिखाना है, वो आपने ज़रूर देखना है। मैंने सुना है इस दफ़ा बहुत ही मज़ेदार किस्म के सुपरस्टार्स आसिम का साथ दे रहे हैं। सच पे हमारी तरफ से, यानी इस्लामाबाद की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, मिलेंगे फिर।